There is a lot of scope for this, not only in terms of career but as a knowledge system. इतना पावरफुल सिस्टम है, मैं शायद ही कोई दूसरा ऐसे लिविंग सिस्टम को देखा हो जो इतना आयुर्वेद जितना पावरफुल नॉलेज सिस्टम है. आई विल टेल यू, आई विल डेमोन्स्ट्रेट रादर हाउ पावरफुल इट इज. अभी मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी हमारा पैराडाइम शिफ्ट जो है, एग्जाम्पल ऑफ लिविंग जो है वो पूरा सिटीजन सेंट्रिक है. हमारा पूरा सब कुछ जो है एक इंडिविजुअल के मोबाइल के इर्द गिर्द घूमते रहता है. वेदर इट इज योर यूपीआई पेमेंट्स, योर हेल्थ रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ योर अपॉइंटमेंट्स, ऑल ऑफ योर शेड्यूलिंग, ट्रैवल, सब कुछ कहाँ होता है? हमारे हाथ में, अपने साथ होता है. गवर्नमेंट आपके मोबाइल में आता है. गवर्नमेंट, यू डोंट गो टू गवर्नमेंट क्वाइट ऑफन. जैसा हम बचपन में जाते थे, हर एक चीज़ के लिए पर्ची लेके ऑफिस में पहुंच जाते थे, ऐसा नहीं है. द सेम इज द केस विथ हेल्थ केयर ऑल्सो. हेल्थ केयर अभी हॉस्पिटल्स के हाथ में रहा नहीं. एज सर ने भी बताया है, टेली हेल्थ वगैरह जो आ गया है, सब कुछ जो है आपके हाथ में है. एंड हमें भी उसके लिए अभी अडॉप्ट होना ही पड़ेगा. वेदर इट इज इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स, वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द सिटीजन सेंट्रिक हेल्थ केयर. एंड उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो इन द पैराडाइम ऑफ वन हेल्थ अगेन, जो आयुर्वेद का सबसे परम ध्येय है, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा परम ध्येय है, उसकी तरफ वी आर नाउ प्रोसीडिंग. थैंक्स टू G20 मीटिंग्स, थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इतना अच्छा चेतना जागरूक किया हमारे सब में वन हेल्थ और इस सभी टॉपिक्स के ऊपर. द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट नाउ. नॉट ओनली सो, इसमें मैं 2-3 करियर ऑप्शन यहीं पर आपको बता देता हूँ. एक छूट गया था, मैंने देख रहा था, इंश्योरेंस सेक्टर में हमारा बहुत सारा कोलिग्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, टॉप पोजीशंस में है. अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में जाने के लिए, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आगे जो है पूरा जो हेल्थ केयर का पेमेंट सिस्टम्स होगा वो इंश्योरेंस बेस्ड होने वाले हैं. ऑलरेडी है, उसमें आयुष का भी बहुत अच्छा कॉम्पोनेंट है. नॉट ओनली हियर, अदर इंश्योरेंस क्लेम्स करने के लिए भी आयुष के डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छा चला रहे हैं, और हमारे सभी कोलिग्स को उसमें अच्छे सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. सो नाउ आई जस्ट कम टू माई टॉपिक राइट नाउ. हियर एंड देयर आई जस्ट डाइवर्स करूँगा मैं डेलिबरेटली here and there. So we all know internet एक 30-40 years back आया था. This is like another industrial revolution. बहुत बड़ा टूल हमारे हाथ में आ गया. The whole world at your disposal. Web 1, Web 2, अभी हम Web 3 की तरफ जा रहे हैं. So इसमें now initially Web 1 और Web 2 में डिफरेंस क्या है? Web 1 में होता क्या है? Somebody will produce a content and आपको passively consume करना होता है. You have no other option. उसने जो दिया है उसी कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, कुछ सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं. Web 2 में क्या है? You produce a content. हम बहुत सारा कंटेंट खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. सोशल मीडिया में जितने पोस्ट करते हैं, यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू लॉट ऑफ डाटा. जितने सारे हम यूज़ करते जाते हैं, वैसे हम कंट्रीब्यूट करते जाते हैं. दैट इज़ वेब 2. नाउ इट इज़ नाउ द टर्न टू टीच द मशीन्स एंड रिमेंबर. जैसे हम करते हैं उसको भी उसी एट्रीब्यूट सिखाने के स्टेज में हम आ गए हैं. दैट इज़ AI. सो दैट वॉज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन. बहुत सारे डिबेट्स हैं इसके ऊपर. AI इज ऑल्सो नॉट वेरी न्यू. 1960 से इसके ऊपर काम हो रहा है. आई जस्ट टेल यू हाउ इट हैज हैपेंड, बट अभी इट हैज बिकम मोर विजिबल एंड मोर अवेलेबल फॉर अस टुडे. इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ AI. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एज आई सेड, जैसे हम सोचते हैं, हम प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, गलतियों से सीखते हैं, सीखे ठीक बनते हैं. जैसे इट इज एग्जैक्टली लाइक ह्यूमंस. तो छोटा बच्चा कैसा होता है? गिरता है, फिर उठता है, फिर सीखता है वॉकिंग. सिमिलरली लर्निंग में भी पहले गलतियां बोलेगा, फिर बाद में ठीक ठीक सुनेगा, फिर बाद में लिखना शुरू करेगा. दैट्स हाउ वी स्टार्ट लर्निंग. देन बाद में हम एब्स्ट्रैक्शन पे जाते हैं, मैथमेटिकल थिंकिंग पे जाते हैं, आर्टिस्टिक थिंकिंग पे जाते हैं. उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम सीखना स्टार्ट करते हैं, लाइफ स्किल्स सीखते हैं. सो इज़ द केस विथ AI. सो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में AI हमने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, वो भी हम देखेंगे. दिस ईयर इज़ वेरी एक्सेप्शनल, वेरी एक्सेप्शनल डियर फ्रेंड्स. इनिशियली फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब क्या है? प्योर लैबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स को ही, वैसे साइंटिस्ट को ही ज़्यादातर नोबेल्स मिलते थे. बट इस बार इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में भी AI बेस्ड इन्वेंशंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इन्वेंशन को नोबेल मिला है. दैट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द वर्ल्ड. फर्स्ट क्या है? जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन. जॉन हॉपफील्ड, these two are like godfathers of AI. For chemistry, Demis Hassabis and John F. Jumper and David Baker. So these two great gentlemen, they have learned, again, I am coming back to the point of Ayurveda, how great knowledge system is.
फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान सीखते समय तब रोना आता था, समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, बायोलॉजी से कुछ नहीं लग रहा है, ये पदार्थ की बात करते हैं, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट ए वर्ड, बट अल्टीमेटली फाइनली हमें समझ में आता है एआई में तो पूरा वर्ड से ही पूरा चलता है, इट्स ऑल अबाउट अल्फाबेट्स। अगर आपका डीएनए है तो फिर एटीजीसी 4 आपको न्यूक्लिक एसिड्स है और अमीनो एसिड्स 20 है, उसको भी अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड अपने गुरु आदि गुण भी कितने हैं, 20 तो है। इट्स ऑल, अभी तब तो थोड़ा अजीब लगता था, बट अल्टीमेटली वर्ड का जो शक्ति जो है पद अर्थ का, अल्टीमेटली उन्होंने सार पकड़ा है। दे हैव कम अप विद द फिजिक्स साइड एग्जाम्पल्स, उसके जो एंट्रोपी वगैरह एग्जाम्पल्स थे उसको उन्होंने सिस्टम को सिखाना स्टार्ट कर दिया। इसी कंप्यूटर्स मोस्टली वर्क ऑन द लॉजिकल ऑपरेटर्स, वही 2 ही रो ऑपरेटर्स है 1 and 0, इसमें ज़्यादा नहीं होता, इट्स वेरी बाइनरी, वेदर इट इज स्विच ऑन और स्विच ऑफ। But now slowly with a neural network, but human brain doesn't operate like that. It will also look into other possibilities. वो remember करता है, उसको process करता है, फिर interpret भी करता है। That's a great computing power we have. अभी तक human brain जितना computing power किसी भी machine के पास नहीं है। We have a lot of parallel computing, वो हमारे से fast भी calculate करता है, हमारे से बहुत accurate भी रहता है, but मैं हमेशा सबको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि उसका energy consumption कितना है। आपको पता है बिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके लिए। अब मैं जहाँ बात कर रहा हूँ, बोलते हैं ना पेपर यूज़ मत करो, प्रिंट मत करो, कंप्यूटर यूज़ करें तो पेपर बचता है। एक तरह से ये पैराडॉक्स, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर यूज़ करें तो उससे ज़्यादा पावर कंजम्पशन वगैरह होता है, उससे भी बहुत सारा हम कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल पोल्यूशन के लिए। बट रिमेंबर द ह्यूमन ब्रेन कितना कम एनर्जी में वो काम करता है। उसको कितना चाहिए, थोड़ा सा ग्लूकोज चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। If you produce a little supply glucose to this great machine in between 2 years, इतना बड़ा एस्थेटिक काम करता है, इतना बड़ा नॉलेज सिस्टम कंप्यूटर्स जैसा चीज़ को वो क्रिएट कर सकता है। सो दीज पीपल हैव आइडेंटिफाइड दैट पोटेंशियल एंड अप्लाइड दैट इन द कंप्यूटिंग, एंड दैट्स हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टेकन बर्थ। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैक प्रोपगेशन, मतलब पीछे मुड़ के देखना, एक तरह से मोटी मोटी भाषा में बोलना है तो जस्ट इफ यू लुक बैक एंड सी, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड गो फॉरवर्ड। ठीक है, so that's how we have this AI and all this generative AI blah 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 behind it. But इसमें जेफरी हिल्टन जो है, he was working with Google, और उन्होंने लास्ट ईयर रिजाइन किया। उन्होंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है, हमने क्रिएट किया, बट इससे पोटेंशियल डेंजर भी है। नो, प्रोबेबली ही इज ऑल्सो गोइंग टू फाइट फॉर द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ इट एंड फॉर द अनएथिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। वील कम बैक टू दैट लिटिल लेटर। These 3 gentlemen have worked, केमिस्ट्री का है बट इनका एरिया प्रोटीन, एंड प्रोटीन में एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम होता है प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग को समझने के लिए सालों लगते हैं। वो नेचर तो बहुत फास्ट कर देता है, बट टू रेप्लिकेट इन द लैब इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी डिफिकल्ट। सो गूगल का डीप माइंड प्रोजेक्ट जो है, गूगल का नहीं है, पहले डीप माइंड इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था, बाद में गूगल ने एक्वायर किया। देन दीज पीपल हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड नाउ वी हैव मोस्ट एक्यूरेट folding mimicking mechanism in the world. For that, these 2 gentlemen, Demis Hassabis and John, these 2 guys have got this Nobel Prize. And David Becker जो है, he also has worked on the building blocks and create entirely new proteins. उन्होंने new protein design करने का उन्होंने methodology जो है develop किया है, but all the 3 have used the artificial intelligence mechanisms for that. That is the kind of relevance we have for the biology and for the medicine in terms of artificial intelligence. So this part sir has covered, but I always, whenever आयुर्वेद जैसा नॉलेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं, कोई भी इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात करते हैं जो बहुत ही एंशियंट है बट आज के लिए बहुत रिलेवेंट है, तो हमें ये पूरा स्कीम को जो है बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार याद रखना पड़ेगा। दे आर नॉट सो सिंपलिस्टिक, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले हमें एपिस्टेमोलॉजी पे ध्यान आए। एपिस्टेमोलॉजी इज द नॉलेज अरेंजमेंट सिस्टम। हमारा नॉलेज कैसा अरेंज है, दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल टू द होल क्रक्स ऑफ एनी फर्दर डेवलपमेंट। इस पर हमें बार बार ध्यान देना पड़ेगा। और सर ने जैसा राइटली बोला है, रिसर्च इज परपेचुअल। आप कुछ भी करिए, रिसर्च के बिना वो कुछ भी नहीं होने वाला। आजकल तो एक तरह से फैड भी हो गया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई एम रिसर्चिंग ऑन सो एंड सो टॉपिक। ठीक है, उसके लिए वो ठीक है, रिसर्च का मतलब है थोड़ा सिस्टमैटिक स्टडी करना है। बट when it comes to Ayurveda and medicine, always it starts with epistemology, anthropological and cultural, historical study. इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आप पीछे मुड़ के देखना ही पड़ेगा आपको कि क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत था। देन आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हवा में से कुछ आता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू स्टैंड हियर, स्पेशली IPGTRA में,
अदर IPGTRA में। यहाँ से मैंने हैदराबाद में बैठ के बहुत कुछ सीख रहा था, वहाँ से साइलेंटली देख के। बघेल सर का वर्क वहाँ से मैं पढ़ता था, टर्मिनोलॉजी का वहाँ 2010 में जो वर्क हुआ है वो सब देखता था। तो दैट वाज द लीड ऑफ द आवर। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बीच आया था, लीडरशिप इश्यूज थे, बट बाय 2016 वी आर वेरी हैप्पी दैट लीडरशिप हैज आइडेंटिफाइड। सो मैंने प्रेजेंटेड ए जस्ट, मेरा पहला काम काउंसिल में दिल्ली में जब पोस्टेड था वही था कि मैंने दोनों NIA जयपुर का और लिट्रा का जो दोनों पूरा एक्सेल शीट में भर के मेरे डीजी को दिखाया था, धीमान सर को। सर ने बोला इसको आगे लेके जाना। दैट्स हाउ द नमस्ते पोर्टल के। एंड वो स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हमें WHO का कॉन्फिडेंस मिला, और बाद में हमारा जो कोर्स जो है अभी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स में गए हैं। दैट्स हाउ इट प्रोग्रेसेस। द स्टैंडर्डाइजेशन इज अ मस्ट, देयर इज नो गोइंग बैक। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करना है, क्लिनिकल स्टडीज करना है, एंड इसको यूटिलाइज करना है। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, बिकॉज वी डील विद द फर्स्ट टू हियर इन टर्म्स ऑफ AI। AI वहीं पर से आता है, लास्ट पॉइंट से पीछे नहीं जाता है, वहाँ से आगे जाना पड़ेगा हमें। ये भी स्किप करूँगा मैं, सब डिस्कस कर दिया सर ने। ये भी I will just skip all these slides because this is already covered. ये आप देखते जाइएगा, lot of resources are available. इन सभी स्लाइड्स को दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि हमारे पास इन प्रिंट बहुत कुछ काम हुआ है लास्ट 30-40 years में. So let us see how we can utilize it little later. Excuse me. देखिए, सो मच ऑफ लिटरेचर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड विथ रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आज वेब में अवेलेबल है. दैट मीन्स दैट वी हैव लॉट ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबल फॉर अस. बहुत सारा मटेरियल है, बट अभी काम क्या करना है हमें? ये तो है परपेचुअली आगे हमने अनाउंस कर दिया. मैं 2-3 एक एग्जाम्पल्स भी आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, विच यू ऑल कैन यूज़. सबसे बड़ा आवश्यकता है हमें बेंचमार्क करने का. मैंने बोला ना, जैसे इफ़ यू जंप वैगन, आप जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो फिर गलतियाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी. ये दिस माई ग्रेटेस्ट एप्रीहेंशन. जब हमने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU और WHO के साथ सेक्रेटरी सर ने जब बोला था, तो आई वॉज वर्किंग एज ए टीम लीड फॉर बेंचमार्क डॉक्यूमेंट. यहाँ पर भी WHO के शायद कोलिग्स, आई थिंक दे सेड दे विल कम हियर, माकी एंड अदर्स, दे आर देयर. आई ग्रेट. So at that time the biggest problem was, first of all, एक बड़ा steep learning curve था, because AI itself is a very unknown domain for us. It was a steep learning curve. So my job was to come up with evidence synthesis. हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या डाटा, फ्री डाटा एटलीस्ट क्या अवेलेबल है, क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, एंड द एरियाज इन विच we need to focus on. That's where this benchmark aspect becomes very pragmatic. Because already lot of things are there in the like public domain, so we need to have a benchmark. जैसा आयुर्वेद की भाषा जो है बड़ा, जैसा कि मैंने बोला कि इट्स ऑन्टोलॉजी बेस्ड, उसका एक स्पेसिफिक ग्रामर है, स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है. इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ये मेरा सबसे बड़ा एम्फेसिस यही पर रहेगा कि आप इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत कीजिएगा. नहीं, हम डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन इसीलिए करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आए. इट डजंट मीन कि दे विल dilute it. No, that is never the intention. I'll come to that. Excuse me. Yes. So यहाँ पर when I was preparing the document along with my colleagues in discussions, we have found that when we prepare any AI solution for traditional medicine in general and for Ayurveda, we don't consult people. That's the biggest problem. आप आयुर्वेद या ट्रेडिशनल मेडिसिन का पर्सन के साथ बैठ के जब बनाओगे तब जाके वो ठीक सीखेगा. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द सेम पेडागॉगी व्हाट वी अप्लाई इन आवर कॉलेजेस. जैसा फर्स्ट ईयर में एक बच्चा UG में, PG में या किसी कोर्स में जाके जो
ग्रेजुअली 5-5.5 साल में सीखता है, सेम सिस्टम यहाँ पर भी AI मशीन को भी वही ट्रीट करना पड़ेगा. मॉर्निंग गीता वाज सेइंग इट मे टेक लिटिल टाइम बट द स्टेप्स डजंट गेट बाईपास्ड. उसको उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा. आपको जैसे संस्कृत से हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही AI मशीन को भी सब कुछ सिखाना पड़ेगा. दैट इज द अल्टीमेट थिंग आई हैव लर्न. इसमें कोई भी मतलब गुंजाइश नहीं है. इसका प्रॉब्लम भी मैं 1-2 एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ. इफ यू डोंट डू दैट व्हाट विल हैपन. इसका सबका बड़ा जड़ क्या है? ऑल आवर ब्रेन्स आर बायस्ड, वेदर यू लाइक इट और नॉट. दैट इज द ह्यूमन. अगर बायस नहीं है तो ह्यूमन नहीं है. और AI को कौन सिखा रहे हैं? ह्यूमन सिखा रहे हैं. तो ऑब्वियसली उसमें क्या जाएगा? बायस जाएगा. सो दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट. सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड दैट्स नॉट ओनली फॉर AI. क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वही है. हमें इतना सालों का ट्रेनिंग क्यों देते हैं? एक ही चीज़ को बार बार क्यों कराते हैं? उसका मतलब तो यही है कि आपका बायस ना हो. आपका इंडिविजुअल डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है. आपका डिसीजन शास्त्र बेस्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंदर होना चाहिए, पेशेंट के लिए हितकारी होना चाहिए, है ना. चिकित्सा जो है अपाय नहीं करना चाहिए. उसके लिए तो पूरा शास्त्र में इतने सारे बार बार बीच में वो सुभाषित हमें सिखाते रहते हैं. पहले लगता था कि ये क्या है, बच्चों के सामने बार बार सिखाते हैं. अभी AI में भी वही करना है. हमें उसको बार बार सिखाना ही पड़ेगा. देयर इज नो गोइंग अवे फ्रॉम दिस. सो ये सभी बायसेस है. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स. बहुत सारे बायस, फ्रेमिंग बायस है, अवेलेबिलिटी बायस है, कंफर्मेशन बायस है, प्रीमेच्योर क्लोजर है, बेस रेट नेग्लेक्ट है. बहुत सारे बायसेस से हम गुजरते हैं. इवन द सेम थिंग्स अप्लाई फॉर द AI ऑल्सो. इट ऑल्सो हैज अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. इसके लिए बहुत सारे तोड़ भी है. जैसे मैंने बोला, बहुत प्रैक्टिस मेटाकॉग्निशन. हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में हमें क्लैरिटी होना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जो हमारे शास्त्र में जो भी आचार्य जिसी ने बोला इसी के बारे में बोला है. व्हेन वी कॉल अबाउट एथिक्स, यही एथिक है. आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आप आउट ऑफ इम्पल्स दे रहे हो, या इन इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट दे रहे हो, या प्रेशर में दे रहे हो, या कोई MR आके वहाँ बैठा है उसके लिए लिख रहे हो? ये सब क्वेश्चंस आते हैं. द सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर AI ऑल्सो. आप AI किसके लिए बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? व्हाट इज योर मोटिव? आपका इंटेंशन क्या है? नॉलेज बेस्ड है या कोई दूसरा अल्टीरियर मोटिव है? द सेम थिंग्स अप्लाई हियर ऑल्सो. So I've just tried few tools. मैंने एक इंजन से मैंने पूछा, आमा के बारे में पूछा. It has confidently given me this answer, very confidently given me the answer. बट मैंने थोड़ा उसको टीज करने के लिए कोशिश किया. उन्होंने देखा, एक रेफरेंस दिया है. ये रेफरेंस को मैंने देखा. इट वॉज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट इनडायरेक्टली रिलेटेड. फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम. बट मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, जो भी चैप्टर 21 है. It has not given me the right answer for the chapter. चरक संहिता का चैप्टर का नाम, the simple reason is that it is only picking up information which is already available with it in some random form. Probably उसको चरक संहिता का चैप्टर्स का नाम उसको फीड नहीं किया गया. That's a simple reason. That's where I said if you have to create a AI engine, हमारे सभी इंफॉर्मेशन को उसी लेवल से आप फीड करो जैसे आप फर्स्ट ईयर के BMS स्टूडेंट को टीच करते हैं. इट्स नॉट, ये AI जो है हवा में से नहीं बनता. इट डजंट कम out of the blue. It never happens. You have to teach it like a small kid. जैसे बच्चे, और with great patience. बहुत सारे पेशेंस के साथ उसको टीच करना पड़ता है. आप गड़बड़ करेंगे तो फिर the destruction is doomed. This is one of the illustrative examples of that. And मैंने उसी क्वेश्चन को दूसरा एक AI इंजन से भी पूछा, ChatGPT को. उसमें भी यही प्रॉब्लम आया था, similar problem. It also is given some random answer and random thing. It is not completely false, but at the same time it is not completely true also. So it is somewhere in between. So जो अपना प्रमाण के हिसाब से वो टिकेगा. So जब तक वो प्रमाण के सामने नहीं टिकेगा फिर तब तक हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. So that is where our current GPTs and other things are standing right now. मैंने थर्ड GPT और एक GPT भी मैंने देखा. That also has similar problems. उन्होंने तो मैंने जस्ट पूछा उसका कि भाई मुझे चरक संहिता के आप जो स्थान जो है चैप्टर्स के नाम बताओ. चैप्टर्स का नाम पूछा, उन्होंने स्थान का नाम बता दिया. दैट इज नॉट इट्स मिस्टेक. जो भी उनको जो ट्यूट किया है, जो भी चंक्स में उनको इन्फॉर्मेशन दिया है, शायद उनको पता नहीं है. उन्होंने कुछ रैंडम PDF दिया होगा, कुछ ट्रांसलेटेबल PDFs उसको मिले होंगे. इट हैज लर्न फ्रॉम इट. और उसके एंड दिस इज द बिग प्रॉब्लम विद AI. इट विल गिव यू वेरी कॉन्फिडेंट आंसर लाइक ए 2-year child.
2 साल का बच्चा कैसे करता है, वो मैं ठीक है मैं कुछ भी करूँगा, मैं कूद जाऊँगा, मैं गाड़ी चलाऊँगा, कुछ भी बोलता है. नाउ एग्जैक्टली ए इज एट दैट स्टेज. प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट होने का कोई आवश्यकता नहीं है. ए इज़ नॉट हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. और बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो कॉम्प्लिकेट जरूर करेंगे. सो प्लीज लेट अस बी वेरी केयरफुल. इट इज़ ऑलरेडी हम उसके शिकार है. ये देखिए 2022 एंड में तो ChatGPT आया है, 23 अर्ली 23 सॉरी दिसंबर में. उससे पहले भी हम बहुत सारे AI के शिकार हैं. जैसा कि अगर आप हिस्ट्री बंद नहीं करेंगे गूगल में तो दुनिया भर का आपको कंटेंट वो देना स्टार्ट कर देता है. अगर मैं पागल हूँ बोल के टाइप करेंगे तो पूरा पागल के पूरे वीडियोस देना शुरू कर देता है. एंड यू गेट साइक्ड अप. इसी वो इतना प्राइमिंग इफेक्ट है. ऑलरेडी हम बहुत थके चुके होते हैं, उसमें गेट इफेक्ट भी हो जाते हैं. आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स. मुझे पता है उसका कितना बड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं क्लिनिक में नहीं बैठता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम सिस्टम पे बैठता हूँ. तो एट सम पॉइंट आई गॉट एडिक्टेड. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ. दीज आर रियल प्रॉब्लम्स. सो इसके लिए दिस इज द इनिशिएटिव अंडर विच वी हैव वर्कड अर्ली. अभी तो ग्लोबल समिट हो गया है. पहले AI फॉर हेल्थ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बेंचमार्क डॉक्यूमेंट्स का बनाया गया है. नॉट गेटिंग इट इट. ओनली द पर्पस इज टू कम अप विथ सम स्टैंडर्ड्स सो दैट वी कैन रिलाई ऑन दीज टूल्स. एंड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं. मैं सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ. WHO में बहुत सारा अकेडमी है. माकी इज ऑल्सो हियर, शी विल एग्री विथ मी. प्लीज डू टेक दीज कोर्सेज. ऑल ऑफ द यंगस्टर्स, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस ऑल द कोर्सेज. हार्डली 1-2 दिन का कोर्सेज होते हैं. बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन. 5-6 घंटे अगर आप बैठेंगे, आपका लैंग्वेज ठीक हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका परसेप्शन, सब कुछ बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाएगा. प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दीज कोर्सेज. आई विल लीव दी स्लाइड्स एंड आई विल आस्क राहुल टू शेयर दी स्लाइड्स विथ यू. ये सभी उसी कोर्सेस है. आई जस्ट कीप दी स्लाइड्स. एंड देखिए इतने सारे भागीदारी होते हैं AI बनाने के लिए, इसीलिए प्लीज स्टैंड अलोन AI बनाने का कोशिश इज नॉट एनकरेजेबल. मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट टू दिस ऑडियंस इज, इफ यू आर ए पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, कोलैबोरेशन में बहुत अच्छे वर्क्स आते हैं. इंडिविजुअली बनाना, स्पेशली इतना बड़ा शास्त्र के लिए, तो थोड़ा सा रिस्की होगा. सो लेट अस बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ये वन ऑफ द बेंचमार्क्स. अभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी टीम वर्क से आए वाले प्रोडक्ट्स आते हैं तो उस पर आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं दैन विद एन इंडिविजुअल और से विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन इट. देर आर मेनी यूज केसेस. हेल्थ केयर में भी उसका यूटिलिटी है, क्लिनिकल केयर में है, हेल्थ रिसर्च ड्रग डेवलपमेंट में है, हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट, प्रिजर्विंग एंड एडवांसिंग TM नॉलेज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धन क्या होता है? दर पीढ़ी दर जाने वाला केवल विद्या होती है. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. देयर इज नो रिप्लेसमेंट. आई मीन ऑफ कोर्स आई एम नॉट पॉलिटिकली करेक्ट हियर. इजराइल इतना छोटा कंट्री होते हुए भी, इतना सारे प्रॉब्लम्स होते हुए भी, द वर्ल्ड वैल्यूज इट बिकॉज ऑफ द नॉलेज दे हैव. फॉर्च्यून 500 कंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट लैबोरेटरीज पूरा जो है इजराइल में है. अमेरिका हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू प्रोटेक्ट इजराइल. वो नॉलेज की वजह से. देयर इज नथिंग एल्स अदर दैन दैट. उसमें रिलीजन बाद में आता है. सो दैट्स अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट नॉलेज में है. और इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज हब्स फॉर द वर्ल्ड. एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी मेरे फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आयुर्वेद केवल हमारा धरोहर है. इट इज़ ओरिजिनल विद अस. योग एंड आयुर्वेद हमारा है. इफ यू डोंट क्लेम द स्टेक ऑन दिस मूविंग, तो अगर अच्छा GPT कुछ बनेगा आयुर्वेद के लिए तो वो इंडिया से बनना चाहिए. अगर बाहर से कुछ आता है तो फिर गलती आना स्टार्ट हो जाएगा. दैट वुड बी माई प्ली एंड आई विल डेफिनेटली सी दैट यू आर ऑल गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वंडरफुल एफर्ट. Yes. So this is a document. Hopefully, Maki and others will release it very soon. We are awaiting for it. There is a mapping document in traditional medicine. They are coming up with this wonderful document. Once we get this, we'll have beautiful benchmarks. कैसे हमें बनाना है AI, उसके लिए अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा. Then we'll be on the right path. This is also a very good available resource online. Please. This is the course I was talking about. Open WHO पे आपको मिलेगा. Please go to this website and pursue this course. So these are all the courses. So application कहाँ है इनका? I am coming back to my first slide. I said everything should be patient centric, right? So वो कहाँ से आता है? वो पेशेंट रिकॉर्ड से आता है. और हमारा सबसे वीक पॉइंट कहाँ है? पेशेंट. ये बोरिंग लगेगा बट दैट इज द फंडामेंटल थिंग विच वी हैव मिस. सर ने बोला ना, हमारे वसंतिक के ग्रीष्म में जो वमन होता है, ग्रीष्म ऋतु में हम विरेचन वगैरह कराते हैं, उसका डाटा कहाँ से आएगा?
सब कुछ कंट्रोल ट्रायल से आना ऐसा नहीं है. नाउ ए डेज द रियल वर्ल्ड एविडेंस इज एज गुड एज द कंट्रोल ट्रायल एविडेंस. पहले हमारा दरिद्र ये था कि हमारे पास कॉम्पिटिशनल लिमिटेशंस थे. एक्चुअली मैं बताता हूँ कि पहले के रिसर्चर्स के पास संसाधन नहीं थे. दे वर अफ्रेड ऑफ कंट्रोलिंग द डाटा, इसीलिए वो कंट्रोल ट्रायल पे ज़्यादा वो एम्फोसिस करते थे और बताते थे कि यही गोल्ड स्टैंडर्ड है. बट अभी ऐसा कुछ नहीं है. नाउ वी कैन लिटरली डू एवरीथिंग इन द रियल वर्ल्ड. इतना अब मिलियन पेशेंट्स का भी डाटा जो है आज हम कंप्यूटेशनली कैप्चर करके उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं. इनफैक्ट आई हैव मेट वन राहुल गुप्ता इन MIT इन USA. उन्होंने लंदन का पूरा डिजिटल ट्विन बनाया है. वहाँ का आदमी कोविड टाइम पे वो कैसे घूमता है, कैसा उसका बिहेवियर है, कितने लोगों से रोज जाके मिलता है, क्या कंटामिनेशन चांसेस है. उसके बाद दे कुड कैलकुलेट. मिस्टर रमेश रस्कर का ग्रुप ने काम किया है, उनका पेपर भी पब्लिश्ड है. 2 वैक्सीनेशन के बीच में कितना अंतर होना चाहिए उन्होंने कैलकुलेट किया ओनली थ्रू कंप्यूटर्स. एंड उसको WHO ने माना एंड उसको हमने भी यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया. दैट इज द काइंड ऑफ पावर द कंप्यूटेशनल कैपेसिटी गिव्स अस. उन्होंने पूरा लैपटॉप से किया, ऐसा नहीं कि वो बड़ा कंप्यूटर से किया है. सो दैट इज सो मच ऑप्टिमाइजेबल. आजकल वैसे हमारे पास संसाधन अवेलेबल है. सो इन दैट केस प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट IPGTR HITRA से है कि आप आपका मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट पे थोड़ा प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिएगा. मैंने बहुत बोरिंग काम किया. मैं आई एम ए वेरी अनऑर्गेनाइज्ड डिसलेक्सिक. मेरा स्पेलिंग में मैं ठीक से लिख नहीं पाता हूँ. बट मैंने 2009 में जब काउंसिल में ज्वाइन किया था, मैंने आई हैव ज्वाइंड इन चेरुतुरुथी. वहाँ का मेडिकल रिकॉर्ड्स पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर डिपार्टमेंट. दैट वॉज अ नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट देयर. बाद में बहुत सारा डाटा जो है क्लीन होना स्टार्ट हो गया. दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ coding or terminology standards. The results are very good, very encouraging. Sometimes when you have good intentions, the whole nature conspires and provides you great leadership and the other things. Now we have ICD codes and other things. So that was though it is boring. आप ठीक ठाक आपका अकाउंट अच्छा मेंटेन करोगे तो सब कुछ ठीक होगा. मैंने देखा किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाइएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है एक ठीक ठाक काम करते रहता है. बाकी जगह पर प्लस माइनस होते रहता है क्योंकि उनका नंबर्स है वो बिल्कुल पक्का मैथमेटिकली करते रहते हैं. सो वी शुड दिस इज समथिंग लाइक दैट. अगर आपका इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ठीक रहेंगे तो बहुत सारा अच्छा सा हमें यूजेबल डाटा मिलेगा एंड उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं. दिस वर द बेबी स्टेप्स और इससे बहुत सारा रिजल्ट्स भी है. नमस्ते पोर्टल वगैरह में हमारा मॉर्बिडिटी कोड्स का इनिशियल ड्राफ्ट आया है. इसके बाद ICD लेवल में भी हमारा कोड्स गए हैं. इसमें टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड्स भी हुआ. इसके बाद WHO के भी स्टैंडर्ड्स बने हैं. सो वन स्मॉल हम्बल एफर्ट ऑफ नमस्ते पोर्टल हैज सो मेनी इम्प्लीकेशंस. इसीलिए मैं ऑन्टोलॉजी पे मैं ध्यान देने के लिए आपको सबसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ. नमस्ते पोर्टल एग्जैक्टली फॉलोज द वे वी एक्चुअली थिंक इन आयुर्वेद. उसका आप डायग्नोस्टिक्स कोड देखेंगे तो वो फिर वात पित्त कफ से स्टार्ट हो जाता है, चय प्रकोप से स्टार्ट हो जाता है. देन इट गोज ऑन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्याधि. जितने हमारे क्लासिफिकेशन से उसको सबको समेटने का कोशिश करते हैं. सो द सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई. एंड इनफैक्ट इसका यूज़ क्या हुआ है, हम जब एक बड़ा चैलेंजिंग असाइनमेंट था 3 सिस्टम्स के साथ बैठ के, यूनानी सिद्ध आयुर्वेद के साथ बैठ के हमें यूनिफाइड कोड्स बनाने हैं. देखिए कितना बड़ा मारामारी होगा. बट बिकॉज ऑफ आयुर्वेद एंड ऑन्टोलॉजी हमने बहुत अच्छा उनको समझा सके और वी कुड टेक देम ऑन बोर्ड. उनके कंसेंसस से हमने फाइनली वो ड्राफ्ट बना पाए. सो दैट इज द काइंड ऑफ सक्सेस विल गेट इफ यू गेट टू द ऑन्टोलॉजी पार्ट. सो आई जस्ट क्विकली रन थ्रू द स्लाइड्स. ये तो पब्लिकली अवेलेबल है, आप देख सकते हो. अभी ISO में भी इसका ग्लॉसरी पब्लिश हुआ है BIS में बेस्ड ऑन दिस नमस्ते. सो वी हैव ऑल दिस WHO डॉक्यूमेंट्स, टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है. ITRA में ही इसका मीटिंग हुआ था 2019 में. आई वाज हियर. इट वाज अ ग्रेट मीटिंग. सो इन 10 January this year, sir has graciously hosted the release of ICD-11 module 2 for country implementation strategy. Preparation के लिए किया है in 2025. So we'll be using this resource in the main browser. I'm sorry, this constraint of time, I'm not going to the details of it. That should be on some other day. So this is the ontology we could come. This is a common ontology. I mean, आयुर्वेद का भी हम एम्फोसिस नहीं कर सकते, सिद्धा का भी नहीं कर सकते, मॉडर्न मेडिसिन का भी नहीं कर सकते हैं, यूनानी का भी नहीं कर सकते. सो वी हैव कम अप विद अ न्यूट्रल क्लासिफिकेशन सिस्टम. हमने बट इसमें भी आप रफली देखोगे तो फिर वही हमारा लगभग आयुर्वेद का पैटर्न आपको उसमें ग्लिम्स करना स्टार्ट कर देगा. सो वी हैव अराउंड 12 फॉर द डिसऑर्डर्स. एंड हमने ये पैटर्न वाला जो है बहुत एम्फोसाइज किया था. पैटर्न्स विल कवर ऑल ऑफ आवर थिंग्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिसीजेस. जैसे चय प्रकोप प्रसर है वो आप पैटर्न में देख सकते हो. प्रकृति है, इट इज़ ए पैटर्न. सारा है, समनन है,
सो वयोवस्था के ऊपर जो होता है वो सब जो है पैटर्न में आता है. सो दिस इज माई पॉइंट. अगर ऐसे नॉलेज बेस पे कुछ AI टूल बनेगा, सो दैट विल स्पीक आयुर्वेदा, दैट विल नॉट स्पीक समथिंग एलियन. सो दिस वाज आवर फर्स्ट एम्फोसिस. हमने ये भी एम्फोसिस किया WHO के साथ कि हमारे टर्मिनोलॉजी भी जो है वो डायक्रिटिकल मार्क्स में आप स्पेलिंग भी ठीक ठाक दे दो, उच्चारण भी ठीक होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. सो दे हैव एक्सेप्टेड ग्रेशियसली. इट्स ओनली थिंग इज यू हैव टू आस्क. हम पहले एज्यूम करेंगे तो वो कुछ भी नहीं देंगे, बट इफ़ यू आस्क. चाइनीज इंस्टेंस में जब बना था दे हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए चैलेंज, उसने ऐड नहीं कर पाया, बट व्हेन इट केम टू TM2, सो दे हैव एडेड टर्म इन संस्कृत और ऑल्सो देवनागरी सॉरी डायक्रिटिकल में ऐड किया, सीधा तमिल टर्मिनोलॉजी ऐड किया और अरेबिक और पर्शियन टर्म्स यूनानी के लिए ऐड किया. सो दैट इज द पावर ऑफ द नॉलेज सिस्टम. ठीक है, these are all the use cases. I'm not getting there. So now we have wonderful thing. Where we stand in India. India is far ahead than many other countries today. I'm very very proud and happy to inform you that हमारा UPI सिस्टम जो है, हमारे जो नेशनल स्टैक है, जो अपना आधार वगैरह जो है ना, ये 10 साल अहेड है USA से. It's a great proud moment for us. You can have a big round of applause for that. हमें पहले ऐसा लगता था कि जो USA में होता है वो बाद में 10-20 साल हमारे पास आता था. अभी ऐसा नहीं है. Now people are actually watching for this technology and our government is ready to share it. Recently न्यूयॉर्क में PM सर ने भी इसको अनाउंस भी किया है. We are ready to share these resources. We don't want to hold it for ourselves and we are a part of it. जैसे सर ने बोला था ना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, हमारा आयुष ग्रिड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, नाउ इट इज अ रियलिटी. इट इज नो मोर ए थियरी. फ्यू इयर्स बैक वी वर ओनली कंटेम्पलेटिंग दैट. नाउ मिनिस्ट्री हैज टेकन अप दिस प्रोजेक्ट एंड अभी 2-3 महीने में आप इसको इसके बेनिफिट जो है आप एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू बी ऑन दिस बिग प्लेटफॉर्म. सो मेरा रिक्वेस्ट अभी यहाँ पर सभी ग्रेजुएट से ये है कि आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे जाइए. एज ए प्रैक्टिशनर आप रजिस्टर कर लीजिए इफ यू आर ए प्रैक्टिशनर और ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर. उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है. Then once you are on these healthcare record systems, so as sir has said in the morning, your visibility also will increase. Okay, this is also I will skip now for want of time. So we are trying to encourage. Sir is very gracious enough again. DG sir is here. I must acknowledge, and my previous DG sir, I must say, Abhimanyu sir. Sir has started lot of initiatives way back. प्रकृति जो project हमारा start हुआ है, actually it started during sir's period when sir was the in-charge DG in 2014, and now that is successfully completed and we are having good instances of that. So we are encouraging these technologies as part of the research publication also, and thanks to all those students and जो protocol वगैरह लिख रहे हैं, मेरा request यहाँ पर students का ये है कि आप at least morbidity code वगैरह जो है standardized terminology जो है ये use कीजिएगा please. That will be a good method because आप this will go into internet. अभी बहुत सारे जो है online resources है, so that's how it picks up. वो as I said it doesn't come from the blue. हम जो feed करते हैं उसी से हमारा knowledge base भी build up हो जाता है. So this also we spoke about. Now अभी PMJAY में भी हमारे पूरे आयुर्वेद के interventions जो है they are going to add as a part of the public health initiative. Around 175 packages have been finalized and we are only awaiting for approval. So ये हो गया तो फिर कॉमन मैन को भी अदर दैन जो पे करके इंश्योरेंस लेते हैं उसके अलावा वो उनको भी इंश्योरेंस के थ्रू आयुर्वेद इंटरवेंशन जो है वो अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे. एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस बाय हूम. हमें तो प्रोसेस करना है. सो दैट्स वेयर माय पॉइंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. एंड ऑल्सो मेनी ब्यूटिफुल क्लिनिक्स भी स्टार्ट हो सकते हैं. आपको पहले जैसा आपको वेट करना नहीं पड़ेगा. गवर्नमेंट पैसा देगा, आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट देना है. लॉट ऑफ बिग अपॉर्चुनिटीज आर देयर. सर ने मॉर्निंग फ्लैग किया ना, वहाँ में उतना अपफ्रंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं रहता है. सो दैट्स वेयर ऑल्सो ऑल द यंगस्टर्स कैन कंटेम्पलेट. दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज. आई एम नॉट वेटिंग देयर. वी आर यूजिंग ICD-11 ऑल्सो एंड ऑल्सो नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी कोड्स देयर एज पार्ट ऑफ दैट. एंड हमें क्लिनिकल ट्रायल में भी इसको ऐड करवाया है. सो I think my colleagues will know here. You will have this national Irish morbidity codes as part of the clinical trial repository also, which is linked to WHO clinical trial repository. That's how your nomenclature will crawl up. हमें किसी को बेक करने का जरूरत नहीं है. If you do it here, it will go there. It's as simple as that. So this is a part of that. So you have all these Madati, Arishta and all those things are available in the drop down. You have interventions also. हमारे interventions भी यहाँ पर listed है. And now ministry is contemplating, it's working with WHO to have the morbid intervention codes also. There is something called ICHI, International Classification of Health Interventions, and we are planning to add TM codes and the ICHI also.
So that's the next logical step. So this is the logical thing. So you are a part of this big story, and if you are a part of this story in some or other aspect, your careers are well set. I mean, there's no confusion around it. In all this primary, tertiary, secondary care, we have ample of opportunities. Again, I'm coming back to my first slide. I always, it's a circular thing. You have to remember the first two steps if you want to be successful in the last step. There's no going back. So this is the Adhyayana, AI Confluence, whether you learn or you teach to the machine or vice versa. It's a collaborative effort. There is no going back. You have to remember all of them. And I have collected this information from Charaka Online Portal, one of the best collaborative portals ever built in the recent Indian history. I'm a student of history. I sit in a history institute and observe after a very, very long time, probably after 1949, again thanks to Gulab Purva Society, the Charak Samhita. How many have you seen? कितने लोग देखे उसको? आप प्लीज़ लाइब्रेरी में जाके आपका 1949 गुलाब कुमार सोसाइटी वाला पुस्तक देखिए, चरक संहिता का. कितना बढ़िया ब्यूटीफुल कोलैबोरेटिव वर्क है. एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड वी हैव अनदर रिसोर्स. इसमें ये समरी किया गया है. देखिए कौन से प्रमाण को हमें उन्होंने रिवर्स इंटरप्रेट किया. हम क्या सोचते हैं, ये प्रमाण को अप्लाई करके कैसे सिद्ध करना सोचते हैं. उन्होंने ऐसा नहीं किया है. कौन सा प्रमाण से क्या सिद्ध होता है उसने यहाँ पर वो लिस्ट किया है. व्हाट्स द फर्स्ट वन? रिमेंबर दैट कम्स विद द आप्तोपदेश प्रमाण, जो बिल्कुल नीरजस्थ होके रिमेंबर करता है. जैसा बैक प्रोपगेशन की बात मैं कर रहा था ए में, दैट इज दिस पार्ट. इफ यू रिमेंबर राइट, योर आंसर्स आल्सो विल बी राइट. इफ यू रिमेंबर द रॉन्ग थिंग, गॉन, इट्स फॉर टॉस. सो दैट्स द आप्तोपदेशा. सेकंड इज अंडरस्टैंड, दैट इज टू प्रत्यक्ष आप करके देखो, तब जाके आपका फल सिद्धि होगा. अप्लाई, एप्लीकेशन जितना करोगे, जितना मल्टीपल वेज में वहाँ को करके उसको अप्लाई करना स्टार्ट करोगे अलग अलग तरीकों से, उतना आपका नॉलेज जो है एम्फोसिस ऑर्ग्यूमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज उपमान. एनालाइज करो, बार बार उसको कंपेयर करो, अलग अलग सिचुएशंस में उस नॉलेज सिस्टम को अप्लाई करो. दैट्स व्हाट आई एम अगेन कमिंग बैक. आयुर्वेद का जो ग्रेजुएट है वो IIM के मैनेजमेंट ग्रेजुएट से भी बड़ा स्मार्ट होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है. क्योंकि देखिए सिंपल सा एस्पेक्ट है, मुझे 16 जो है मुझे काय पता है. मैं जाऊँगा किसी भीड़ में, मैं पता है मुझे कौन सा राक्षस काला है, काय वाला है, कोई सात्विक वाला कौन है, कोई कौन कहाँ है, उसके हिसाब से मैं करूँगा. तो देन ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाएगा. और सेक्रेटरी सर इज द बेस्ट एग्जाम्पल. सीरियसली मैं सर के साथ बहुत क्लोजली काम किया हूँ. आई चेरिश इट. वो इतना जल्दी पकड़ लेते हैं, 2 मिनट में आदमी को पकड़े, उसके हिसाब से उनको काम बता के करवाते हैं किसी भी लेवल से, चाहे वो उनके कोलीग सेक्रेटरीज हो या कोई डेस्क में क्लर्क हो. सबके साथ उनका बहुत ब्यूटीफुल एनालिसिस होता है उस आदमी के बारे में, अकॉर्डिंगली वो काम ले लेते हैं. एंड ही ओस एवरीथिंग टू ओनली आयुर्वेद एजुकेशन. वो मुझे नहीं लगता कि सर ने कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाके किया है या वो लबसना में जाके IAS का कोचिंग लिया है. नहीं ना, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. बट किसी भी IAS को वो आउट परफॉर्म कर देते हैं. आई हैव सीन इट पर्सनली. दैट्स अमेजिंग. वो नॉलेज सिस्टम को हम बहुत इतना हल्के से लेते हैं, ऐसा नहीं. आई ऑल्सो एंजॉयड दैट प्रिविलेज अ लॉट. आप इतना नाइवली वॉकिंग करते हो एक ग्रुप में एंड यू विन ओवर द हार्ट्स एंड कम बैक. मैंने ऐसा किसी भी आयुर्वेद वैद्य को नहीं देखा जो दिल जीते बिना वापस आता है. ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज वी नो, यू अग्री. आप इसको पकड़िएगा प्लीज, डोंट टेक इट इजी. दिस सिस्टम टीचेस अस इन मल्टीपल वेज. इन ए नाइस वे, सटल वे, इन ए हार्डर वे, इन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे, इन ए फनी वे. सब तरीके से सिखाता है, बट सिखाता जरूर है. सो दैट्स हाउ दिस टॉक्स अबाउट. एंड फाइनली क्रिएट. दिस इज वेयर ऑल द एंटरप्रेन्योरशिप सुबह से अभिमन्यु सर वगैरह सभी जो बता रहे हैं उसका सार यही पर आता है. युक्ति प्रमाण से तो हमारा चलता है, देव्यापाश्रय वगैरह तो है ही, वो तो हमारे लाइक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम है, बट मेन तो हमारा युक्ति ही है. दैट्स हाउ यू हैव टू बॉइल डाउन एंड ऑल्सो टीच योर कोलीग्स. एंड ऑल्सो अपना जो 4 मेन पिलर्स है उसमें आप ही तो लीड करना है, वैद्य को तो लीड करना है ना. सो इज द सिस्टम. आप AI भी आपका एक परिचारक है, उससे ज़्यादा उसका कोई वैल्यू नहीं है. जब whenever you work on any smart system, you should be able to have the hold on that, not vice versa. So of course, this is one of the important branches which has emerged from 2006 till date, Ayurveda biology, because he is one of the pioneers. मैंने उनको as a homage, he passed away this year. I have put this slide. So we have to now have the integration. हमें बहुत सारे लोगों के साथ collaborate करना है and vice versa. एज मॉर्निंग सर ने बोला था ना, कोई हमारा जो कोलीग जो है जाके नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है या माइक्रोबायोलॉजी में कर रहा है. बहुत सारे हमारे डॉक्टर कोलीग्स जो है वो एनाटॉमी वगैरह मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं. आई नो मेनी ऑफ देम. सो इट्स सॉर्ट ऑफ बिग
like give and take. Now we are in that situation now. So let us be proactive. Let's work in collaboration with as many people as possible. So finally, ये सब शास्त्र जो है नीरज स्तंभ से आया है. हमें अपना AI टूल को भी वैसे ही बनाना है. अगर उसको बायस बना देंगे तो फिर there will be a big problem. So how to study from Samhita? I did not tell you, but ये मैं deliberately ये slide आज सुबह डाला है मैंने सोचा कि अगर आपको AI मशीन को सिखाना है तो क्या मापदंड होगा. मुझे इससे बड़ा मापदंड कुछ नहीं मिला. जैसे हम सीखते हैं एक आचार्य के पास जाके बिल्कुल सुशिक्षित, बिल्कुल श्रद्धा के साथ, there is no going back. अगर हम शॉर्टकट्स लेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे. मैंने एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाया. बट एनीवे आई अंडरस्टैंड दैट्स इन द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ इट. बट आफ्टर फ्यू ईयर्स आल्सो अगर यही स्टेज हमारे पास है तो फिर वी आर अ फेलियर. बिकॉज ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है आयुर्वेद जो हम ओरिजिनली वर्ल्ड को दे सकते हैं. इसमें किसी का पेटेंट नहीं है. देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट एंड लेट अस कम बैक टू दिस, रिविजिट दिस. दिस इज द बेस्ट मेथड. देयर इज नो अदर गोइंग बैक. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. धीरे धीरे करेंगे बट स्टेडीली करेंगे. इट डजंट मीन इट्स फॉर एवर. एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिसाइड करके वी विल अचीव दिस. एंड सिद्धांत डिपार्टमेंट में जितने भी है, चीयर अप योरसेल्फ, यू हैव लॉट ऑफ वर्क वेटिंग फॉर यू. बहुत सारा काम है सिद्धांत डिपार्टमेंट वालों के लिए. That's it. So this is how it starts. Well built, ethical, responsible AI based on responsible AI based resources पे हमें rely करना है, not on shortcuts. So that's my plea to everybody here. So this is how it starts. What is the advantage of AI? आजकल हम कोई भी पिक्चर डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी सॉन्ग उस पर लिखवा सकते हैं, लिरिक्स लिखवा सकते हैं. Just remember how beautiful our shastras are. हम शास्त्र को समझते भी नहीं है, समझते ही हैं बट उसको पोएटिकली एक्सप्रेस करते हैं. आप बताइए वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कोई सिस्टम है, किसी एक कंट्री को मुझे बताइए जो साइंस को पोएटिकली डिस्क्राइब करता है. एनीबडी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? हम कहाँ हैं? 360 डिग्रीज का अपना अप्रोच होता है. इफ यू सी द डांस फॉर्म्स, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स जो है ना वो स्ट्रेट चलते रहते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मोस्टली. समटाइम्स दे कर्ल अराउंड. बट अगर भारतीय नाट्य शास्त्र हम देखेंगे तो वो 360 डिग्रीज होता है. आंगिक भी होता है, वाचिक भी होता है और आहार्य, सब तरीके से वो टोटल पर्सपेक्टिव वो कवर करने का कोशिश करता है. वही नहीं, आप कुछ भी देखिए, अपना शिल्पशास्त्र देखिएगा कितना एक्यूरेट मेजर्ड होते हैं अपने कोई भी शिल्प हो, और हर एक का डिस्क्रिप्शन होता है, उसको अकॉर्डिंगली मान भी होता है. हाउ मेटिकुलस दीज थिंग्स आर. सो इज द केस विद आयुर्वेदा. सो लेट अस नॉट फॉरगेट, ये जो सुनो बोलो लिखो वाला जो सिस्टम है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. मेरा रिक्वेस्ट और भी है इस ग्रुप से, प्लीज़ बहुत सारे ऑडियो बुक्स बनाइएगा. ऑडियो बुक्स का बहुत सारा डेप्थ है, टेक्स्ट बेस्ड बहुत सारा हमारे पास है, बट प्लीज़ उसको पढ़िए, रिकॉर्ड कीजिए. आप ऑनलाइन रखना शुरू कर दीजिएगा. उससे हमारा एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि हमारा उच्चारण जब गलत हो जाएगा आयुर्वेद पूरा खराब हो जाएगा. कोई भी संस्कृत बेस्ड स्टडी जो है वो उच्चारण से ही जुड़ा हुआ रहता है. इट इज़ नॉट कि उसमें कोई शक्ति है, ऐसा नहीं है. इट विल कन्वे द प्रॉपर मीनिंग. अगर ओजस को मैं सही प्रोनाउंस नहीं करूँगा तो ओजस का शायद वो ओज जो है वो शायद कन्वे नहीं होगा. वही तो पदार्थ विज्ञान है. दैट्स अ बेसिक थिंग वी हैव स्टार्टेड विद. एंड थैंक्स टू माई आवर अर्लियर सिलेबस राइटर्स जो भी है, उन्होंने पता नहीं किसने लगाया है. दे हैव डन ए गुड थिंग. देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर इट. ओरल ट्रेडिशन, ओरल रिटन टेक्स्ट, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, और वापस ऑडियो विजुअल पे आ गया हम. देखिए द वर्ल्ड इज सो स्मॉल. वहाँ से स्टार्ट किया. हमें पहले लगता था कि वॉट एवर इज रिटन इज सो ग्रेट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इंटेंजिबल एसेट्स को पकड़ना चाहिए हमें. नाउ वी हैव रिकॉग्नाइज्ड. अनफॉर्चुनेटली एक बीच में एक 70-80 ईयर्स का पीरियड ये था कि विच एवर इज नॉट रिटन वॉज नॉट कंसिडर्ड वैल्यूबल. बट अभी ऐसा नहीं है. इवन द यूनेस्को एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो रिकॉग्नाइज नाउ कि ओरल ट्रेडिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज़ आप गुरु के पास बैठ के सुनिएगा प्लीज़. श्रुति से जो नॉलेज आता है जितना जल्दी आता है, और बचपन में जो आता है वो हमेशा रहता है. सो इज़ द केस. अभी अपना AI जो है बच्चा है, अब इसको सिखाइएगा, सुनाइएगा. लिख के दिया तो कुछ नहीं होने वाला. टेक्स्ट इज अ पुअर सब्स्टिट्यूशन फॉर द ऑडियो. सो दैट्स द पॉइंट to take away. Of course, this is all available in electronic text. You know these resources. And मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. This is also not utilized much. हमारा ये ग्रंथ आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय है जो अलग अलग संहिता है, उन सबका एक कॉन्ग्लोमरेशन. इसमें 25 निघंटूस, चरक संहिता, माधव निदान, अष्टांग हृदय संग्रह सभी एक जगह है. आप इसको ccrs.res.in संहिता करके किया तो उसमें आपको आ जाएगा. इसको भी प्लीज स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट.
सो इस पे वापस आ गया मैंने. बेस्ट सोल्यूशन क्या है? सुनो, बोलो, पढ़ो और लिखो. दिस इज द ऑर्डर इन विच वी हैव टू डू, एंड द सो इज द ऑर्डर विद द AI also. Of course, this is the pipeline of the evidence-based Ayurveda medicine. And finally, this is what we do in that small institution. So our job there is to understand literature and history and make it relevant for AI and whatever is the latest future technologies which we are going to get. That's our job, and you are all a part of that great job. Advantage क्या है? Unlimited number of users and applications में possibility बढ़ जाता है. So finally, to all my young colleagues here, my request is only this: align with the needs of current time and vision of the leadership. हमेशा leadership को सुनते रहिएगा. Please watch what Secretary Sir is saying, what Prime Minister is saying, what your Chief Minister is saying, what your head of the institution is saying, what is your HOD is saying. Please keep an ear on that. वो in between lines पकड़ना बहुत जरूरी है. Leadership के साथ align करना बहुत जरूरी है. Do your homework and demonstrate the idea with proof of concept. बिना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का ख्याली पुलाव मत बोलिएगा. दैट विल डीवैल्यू यू. इस पर कोई ध्यान नहीं देगा. शायद मैं एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक्सेल शीट में नहीं दिखाता था धीमान सर को, तो मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता था, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते थे. आई एंजॉयड अ लॉट. बहुत सारा दुनिया घूम के आया हूँ एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे. इट कम्स विद लॉट ऑफ पर्क्स ऑल्सो. बहुत सारे फायदा मतलब मिलते हैं उससे. देयर इज नथिंग टू शेयर अवे. नेक्स्ट है कीप द रिक्वायरमेंट्स रियलिस्टिक. आप सर ने जैसा बोला ना, आप 2 महीने प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मत लीजिएगा. एक अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया लीजिए. कन्विंस योर अथॉरिटीज, टेक अप्रूवल्स इन द राइट टाइम, गेट द फंडिंग. और एक बार फंडिंग आने का मतलब आपको पता है क्या है? यू आर इन द रैडर ऑफ द ग्रेट लीडर्स. आप उनके रैडर में रहते हो. नेक्स्ट प्रोजेक्ट को आप ऑटोमेटिकली हैंड पिक करते हो. इट इज नॉट जस्ट अबाउट 50,000 इन द यूजी प्रोजेक्ट. नो नो नो. वो आपका नेक्स्ट 30-40 ईयर्स डिटरमाइन कर रहा है. यहाँ नहीं. अगर कोई बड़ा कंपनी में भी जाओगे, कोई भी फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद जैसा डॉक्टर मतलब जाओगे, तो वो देखेगा आपके CV में कि आपने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन भी करवाया, सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया, तो आप विल बी द फर्स्ट पिक. देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट. चाहे सिविल्स में जाओ, कहीं पर भी जाइएगा. दैट्स एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट इज कन्विंस द लीडरशिप टू डेवलप लीन एंड कोलैबोरेटिव टीम. ये भी जरूरी है. आप ऐसा कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मेरा कोई सुनता नहीं. आपको जाना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा, बार बार एफर्ट करना पड़ेगा. देन थिंग्स विल फॉल इन लाइन. नेवर डू इट अलोन. ये बार बार मैं कह रहा हूँ, अकेला कुछ नहीं होगा. नेवर डू इट अलोन. बिल्ड द टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सिस्टम टू सस्टेन द मोमेंटम. इट शुड नेवर बी द केस ऑफ टोकन. ऐसा होता है ना, एक बार हो गया फिर 10-20 साल कुछ भी नहीं हुआ. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अगर आप नहीं है तो कोई दूसरा भी करना चाहिए. दैट्स हाउ वी शुड एंश्योर दैट इट इज कंटिन्यूइंग. इट शुड नेवर बी द ओपन एंड शेड केस. फाइनली, प्लीज यूज द वैद्या सेंट्रिक AI, नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी AI. इट शुड एड्रेस योर प्रॉब्लम्स, योर रिक्वायरमेंट्स. अगर ऐसा है तो वैसे AI को आप डेफिनेटली यूज कीजिएगा. So on that note, I will end here, but just give me 5 minutes. I want to demonstrate 2 websites. Thank you so much.